हे नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, समझने वाले हैं मार्केट की कुछ साइकोलॉजी को, किस तरीके से एक ट्रेडर बंदा इवॉल्व होकर मार्केट में आगे बढ़ सकता है, किस तरीके से वो एक परफेक्ट ट्रेडर बन सकता है। एटलीस्ट जो वो सपने देखा था, जो वो ड्रीम्स देखा था कि भाई मैं ट्रेडर बन के ये कर लूंगा, या किसी तरीके से भी वो ट्रेडिंग में आया था, चाहे वो कोविड के टाइम पे आया हो, चाहे वो टिप्स के चक्कर में आया हो, चाहे वो टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के स्क्रीनशॉट्स देख के आया हो। बट ऑल ओवर सभी के जो ड्रीम्स रहते हैं, सभी का जो एक सपना रहता है, गोल रहता है कि भाई मुझे एक फाइनेंशियली फ्रीडम मिल जाए, टाइम से फ्रीडम मिल जाए, कोई मेरे ऊपर बॉस ना हो, है ना, और एक मैं सही अच्छी लाइफ जीने लग जाए। लेकिन ये बहुत बड़ा मिथ उनके माइंड में कहीं ना कहीं रहता है। उनको लगता है ये सब कुछ ना बस मैंने सोचा और हो जाएगा, क्विक हो जाएगा उन्हें लगता है। बट ऐसा पॉसिबल है नहीं। इस मार्केट में बंदे को, बहुत सारे बंदों को नाराज करता है ये मार्केट। आपने देखा होगा सेबी का रिपोर्ट भी आया था, जहां पे कितने सारे बंदे लॉस मेक कर रहे हैं, कितने सारे डीमैट अकाउंट्स क्लोज हो गए, ट्रेडिंग अकाउंट्स क्लोज हो गए। तो ये सब चीजें सामने आने के बाद कई सारे ट्रेडर्स अभी डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, भाई क्या मार्केट में पैसा बनता भी है या नहीं बनेगा। एक चीज समझिए यार, मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारे लोग लूज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है? प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? मुझे लगता है ये प्लस पॉइंट है। एक बात समझिए, मार्केट अगर मैं बात करूं, आप रोड के ऊपर खड़े हैं और ऊपर से 90 लोग पैसे बरसा रहे हैं और नीचे कैच करने वाले सिर्फ 10 लोग हैं। 10 में अगर एक लोग और आ गए, 10 में अगर एक लोग और आ गए, 11वां लोग, तो उसको पैसे मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं या कम है? ऑब्वियसली बात है यार, ज़्यादा है। सिर्फ उसको पकड़ना आना चाहिए। तो अगर ज़्यादातर लोग लूज कर रहे हैं, यानी वो पैसे दे रहे हैं, वो पैसे लुटा रहे हैं, और कैच करने वाले, पकड़ने वाले लोग कम हैं। मतलब कम लोगों में बहुत ज्यादा पैसा जा रहा है ना। कहते हैं कि एक कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ा शहर है, जहां पे पैसों की बारिश हो रही है, लेकिन पकड़ने वाले कोई है ही नहीं। सिर्फ 10 लोग पकड़ रहे हैं, 10% लोग पकड़ रहे हैं, बाकी के लोग सब पैसे लुटाने में ही लगे हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है, आपके पास चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप सही तरीके से सही चीज़ों को फॉलो कर लो, तो क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं? सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा कि देखिए, अगर आप एफआईज को, डीआईज को, बिग प्लेयर्स को, या फिर बहुत बड़े एचएनआईज यानी कि हाई नेटवर्थ ट्रेडर्स को आप फॉलो करने की कोशिश करोगे, तो क्या आपसे होना है नहीं। उनके पास इतना पैसा है कि वो लॉस देखेंगे नहीं, वो बस पैसे डाल देंगे मार्केट में। तो फिर क्या कर सकते हैं हम कर सकते हैं 90% लोग जो लूज कर रहे हैं, जो पैसा 90% लोग लूज कर रहे हैं, वो किस रीजन से लूज कर रहे हैं, अगर हमें उन चीजों का पता लग जाए तो बड़े आराम से हम ट्रेडर बन सकते हैं। देखिए, ट्रेडिंग के जर्नी में आप कब आए हो, कितना पैसा आपने लूज कर दिया है, मैटर नहीं करता है। जब जागो तभी सवेरा। अगर अभी आपने प्लान कर लिया कि भाई अब मेरे को मार्केट से पैसा बनाना है, अब मेरे को मार्केट से पैसा निकालना है, तो आप कर सकते हो। आप जॉब करते हो, आप फुल टाइम ट्रेडर बनना चाह रहे हो, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हो, कुछ भी मैटर नहीं करता है। पहले सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जो बंदे जॉब करते हैं वो क्या ट्रेडिंग कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात, मार्केट को क्या चाहिए? मार्केट को एक टाइम चाहिए, एक पर्टिकुलर टाइम आप डिसाइड कर लीजिए कि आप मॉर्निंग में 9 बजे से लेकर 9:30, 9:15 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, 10 बजे तक ट्रेड कर सकते हो। या फिर सेकंड हाफ में आप मार्केट को टाइम दे सकते हो, 2 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद आप टाइम दे सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम निकालिए। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप जॉब करते हो, आपको जब टाइम मिला, आप वॉशरूम में गए, आप इधर गए, आप उधर गए, जब टाइम मिला आपने फोन निकाला, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल देखा, वहां पर ट्रेड मार लिया। आपको पूरा का पूरा एक प्रोबेबिलिटी बनानी पड़ेगी, एक सेटअप फाइंड करना पड़ेगा। मान लो आपके पास टाइम है कि सुबह 9:30 बजे आपके पास टाइम रहता है, सुबह 9:30 से 10 बजे के बीच में आपको आधे घंटे में ही सेटअप पे ट्रेड करना है। तो आपको एक सेटअप बनाना पड़ेगा कि भाई ये 9:15 का कैंडल या 9:20 का कैंडल का ब्रेकआउट अगर हो रहा है, पिछले पास्ट में परफॉर्मेंस में क्या किया है, पीछे कितने दिनों तक मार्केट ने इस सेटअप को फॉलो किया है, उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसा रहा है उसका, अगर लॉसेज हुए हैं तो कितने % ड्रॉ डाउन हुआ है, प्रॉफिट्स आए हैं तो कितने पॉइंट्स आए हैं। इन सब चीज़ों को आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद फॉरवर्ड टेस्ट पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा आपको। फॉरवर्ड टेस्ट इन द सेंस कि मान लीजिए, अभी देखिए, समझ लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए, एग्जाम्पल लेते हैं, 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए आपके पास है। तो आप सबसे पहले आपको मेन मनी मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, मनी मैनेजमेंट पे बेसिकली ध्यान देना पड़ेगा। साइकोलॉजी ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाएंगी अगर आपका मनी मैनेजमेंट है। बेसिकली होता क्या है, लोगों के साथ 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन प्रॉफिट होता है, एक दिन में सारा लूज कर देते हैं वो। लेकिन अगर आपका मनी मैनेजमेंट रहेगा, आप डिसाइड कर लीजिए आप एक दिन में कितना लूज करने वाले हैं। देखिए, प्रॉफिट कितना लेने वाले हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि आज मैंने अगर ट्रेड किया है तो मैं 1,000 रुपए लेके जाऊंगा, मैं डेली 1,000 रुपए कमाऊंगा। वो कमाई डिसाइड कर लेते हैं और कमाई पे वो कैपिंग कर देते हैं, लेकिन वो प्रॉफिट लॉस को डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मैं आपको कहूंगा कि आप लॉस को डिसाइड कीजिए। 1,000 रुपए का रोज का लॉस लेना है या 1,500 रुपए का रोज का लॉस लेना है डेली। समझ लीजिए आपने डिसाइड कर लिया कि भाई 9:20 के कैंडल का, 5 मिनट के कैंडल का ब्रेकआउट होगा
या ब्रेकडाउन होगा, मैं उस पर ट्रेड करने वाला हूँ एक पर्टिकुलर सेटअप पे, इसी सेटअप पे। और मेरा स्टॉप लॉस रहेगा कितने का, एक लॉट से मैं ट्रेड करूंगा, 1200 रुपये का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा। 50 पॉइंट मैं मार्केट को दूंगा, डेली मैं मार्केट को 50 पॉइंट दूंगा। अगर डेली ले रहा है मार्केट कोई दिक्कत नहीं है, बट ऐसा होता नहीं है। कोई भी सेटअप अगर आपको 50% भी एक्यूरेट है तो कभी ना कभी एक ना एक दिन आपको बहुत बड़ा पॉइंट्स, बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल जाता है। मार्केट ट्रेंडी होता है। अगर आपको ट्रेडिंग करने की हैबिट है तो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा खाने की कोशिश कीजिए, या फिर अगर आपको लग रहा है कि नहीं सर मैं तो 1 घंटे के अंदर अंदर एग्जिट करना चाहता हूँ, तो नॉट एन इश्यू। आप देखिए कि 1 घंटे के अंदर मार्केट क्या मूव दे रहा है। कई बार क्या होता है 15 से 20 मिनट में ही मार्केट 500 पॉइंट मूव दे देता है। तो आपको एक अच्छा खासा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिल जाएगा उस जगह पे। और आपने 4-5 दिन 6 दिन भी अगर लूज किए हैं तो एक दिन में ही आपका सारा का सारा लॉस कवर हो जाएगा। क्या कर रही है यार, वीडियो भी नहीं बना दे रही है। मैं क्या कुछ कर रही हूँ। एक दिन में आपका सारा का सारा लॉस रिकवर हो जाएगा। तो आपको पहले प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कौन से सेटअप पे मैं अगर ट्रेड करूं तो मुझे हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड्स मिलेंगी। अगर मान लीजिए किसी को है कि भाई मैं तो सिर्फ और सिर्फ सेकंड हाफ में प्लान कर पा सकता हूं, तो ये 11 से 12 बजे के बीच में अगर आपको टाइम मिलता है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा ना कीजिए। एक तो मार्केट साइडवेज हो जाता है दोबारा। सेकंड थिंग क्या है, सेकंड थिंग है कि मॉर्निंग में जब मार्केट चला है 9:15 पे मार्केट खुला है, तो एक बार से बढ़िया मोमेंटम आता है मार्केट में, और मार्केट एक ना एक जगह कहीं पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिल में रहेगा कि मोमेंटम लूज हो चुका है। मान लीजिए यहाँ से अगर एक जगह से मार्केट स्टार्ट होने के बाद 500 पॉइंट या 400 पॉइंट या 200 पॉइंट चल गया है, तो वहां पे आप बाइंग, मार्केट बुलिश दिखते हुए भी आप बाइंग के ट्रेड लेने से कतराओगे। हिट द लाइक बटन अगर मैं सही बोल रहा हूँ, ऐसा होता है। अगर आपको पता कि मार्केट जब चल चुका होता है, कहीं ना कहीं आपको डर लगता है कि और ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा, इतना ऊपर चल चुका है, कहीं ऐसा नहीं होगा कि रिवर्स हो जाए, कुछ इस तरह का चीजें माइंड में आएंगी। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मॉर्निंग में 9:15 से लेकर 10:30 बजे तक के बीच में अगर कोई मोमेंटम मिल रहा है, वहां पर समय अगर आपको मिल रहा है तो वहां पे आप ट्रेड कीजिए। फिर उसके बाद बीच का गैप छोड़ के फिर आप 1:30 बजे 2 बजे के आसपास से ट्रेड कीजिए। वहां पे भी काफी अच्छा खासा मोमेंटम होता है। वहां पे प्रोफेशनल्स की एंट्री होती है, तो बहुत सही मोमेंटम वहां पे भी हमें मिल जाता है। तो यहाँ पे चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। आपको रिस्क मैनेजमेंट, आपको मनी मैनेजमेंट ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा, कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो जाएगा। और सेकंड क्या करना है, हमने क्या डिस्कस किया कि 50,000 अगर है, तो अगर हम एक दिन का 1,000 रुपए या 1,500 रुपए लूज करने की डिस्कशन कर रहे हैं, तो 30 डेज तक आपका ये 50,000 रुपए चल सकता है। हर दिन आप मार्केट से कुछ ना कुछ सीखिए। जिस दिन मार्केट आपको लॉस दे रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए कि क्यों लॉस हुआ है। क्या मैंने अपने रिस्क रिवॉर्ड रेशियो को फॉलो किया था, क्या मैंने अपने मनी मैनेजमेंट को फॉलो किया था, क्या मैं जो सेटअप को यूज करता हूँ वहां पे मैंने सही से एंट्री ली थी। इन सब चीजों को आप कहीं ना कहीं अपने जर्नल में नोट कीजिए। इससे क्या होगा, आप चीजें सीखोगे। देखिए, स्लो एंड स्टेडी आगे बढ़ सकते हैं हम। मार्केट पैसा खाएगा स्टार्टिंग में, सर बहुत पैसा खा चुका है अभी आप बोलोगे, तो भाई जब वो पैसा खाया है उससे अपने मार्केट से कुछ लिया नहीं। अभी क्या है, अगर मार्केट आपसे पैसा, आपका पैसा खाएगा तो आप मार्केट से वसूलोगे, मार्केट से आप नॉलेज लोगे, मार्केट से आप ज्ञान लोगे। क्या सिनेरियो बनाया मार्केट ने, क्यों लूज हुआ पैसा, इन सब चीजों से आप थोड़ी सी लर्निंग्स लोगे। और बाय द वे, छोटा सा अकाउंट, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मुझे आते हैं कि सर पैसा कम है, इसकी वजह से ट्रेडर हम बन सकते हैं या नहीं बन सकते। देखिए, बहुत बड़ा पैसा बनाने के लिए बहुत बड़ा पैसा इन्फ्यूज करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले क्या आप एक ट्रेडर हो, आपको पता होना चाहिए बड़ा पैसा आ जाएगा, वो सारा का सारा आप लूज कर दोगे। तो स्टार्टिंग क्या करना है, स्टार्टिंग आपको छोटे अमाउंट से ही करना पड़ेगा। जब छोटे अमाउंट्स को ग्रो कर पाओगे, छोटे अमाउंट्स में जब आप कंटिन्यूस पॉइंट ले पाओगे, तभी आप पैसा बना सकते हो। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है और सुनता हूं मैं कि मान लीजिए आज ट्रेडिंग स्टार्ट किया, एक दिन 2 दिन 3 दिन अच्छा प्रॉफिट हुआ, फिर 2-3 दिन लॉस में, बहुत ज्यादा लॉस हो गया, उसके बाद सारा कैपिटल वो गवा देते हैं ओवर ट्रेडिंग कर करके। मान लीजिए आज का ही हम एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट में आपने ट्रेड किया, 3-4 दिन लगातार प्रॉफिट हुआ, आज मॉर्निंग में आपने ट्रेड किया और मॉर्निंग में आपको फर्स्ट हाफ में लॉस हो गया, तो आपको कहीं ना कहीं वो गवारा नहीं होता है। आपको ऐसा लगता है यार कि लॉस कैसे हो सकता है, जब मैं पिछले 4 दिन 5 दिन में अच्छा प्रॉफिट में था और मैं डेली जब प्रॉफिट कर रहा था, मुझे तो आता है, तो फिर मुझे मार्केट गलत कैसे ठहरा रहा है। ये जरूर मार्केट की गलती है कहीं ना कहीं, और आप मार्केट से फाइट करते हो। और भाई मार्केट सुप्रीम है, मार्केट भगवान है, मार्केट से हम फाइट करेंगे तो हमारा ही हाथ जलने वाला है। वहां पे हमें हार माननी चाहिए, जहां पे हमने हार नहीं माना और मार्केट से फाइट करने उतर गए और मार्केट ने हमें एक बड़ा लॉस दे दिया, फिर 1-2 दिन ऐसे बड़ा लॉस हो जाएगा, फिर दूसरे दिन आप उस लॉस को कवर करने के लिए जिद करोगे, दूसरे दिन फिर आप मार्केट में आओगे। मान लीजिए मार्केट में एक्सपायरी है या फिर प्रीमियम सस्ते मिल रहे हैं, आप वहां पे भर भर के प्रीमियम्स उठा लोगे, मोटे प्रीमियम्स उठा लोगे, जिसकी वजह से क्या होगा, मार्केट आपको एक लॉस देकर चला जाएगा। आपके माइंड में क्या था कि कल जो लॉस हुआ है उस लॉस को रिकवर करना है कहीं ना कहीं।
जब आप लॉस रिकवर करने के लिए ट्राई करोगे तो मार्केट अगेन आपको लॉस देगा, फिर आप बीच में 10 दिन 15 दिन बंद कर दोगे या छोटे अमाउंट से एक लॉट से ट्रेड करने शुरू कर दोगे, जिससे आपकी साइकोलॉजी और खराब हो जाएगी। बहुत सारे लोग बंद कर देते हैं, गैप ले लेते हैं बीच में कि थोड़ा सा बंद कर देंगे फिर स्टार्ट करेंगे। चीज़ें तो वही रहने वाली है, मार्केट वही रहने वाली है। इससे क्या होता है, इससे लोगों का कहीं ना कहीं माइंडसेट खराब हो जाता है। तो अगर आप लर्निंग फेजेस में हो, लॉसेस हो रही हैं, अगर आपके रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से हो तो वेल एंड गुड है, आप कंटिन्यूस करो। एक दिन ऐसा आएगा कि 10 दिन 15 दिन का लॉस एक सिंगल ट्रेड में आपका कवर हो जाएगा। मैंने बहुत सारे लोगों को टचवुड ऐसा देखा है कि एक साल 1.5 साल तक लगातार 12 15 लाख का लॉस किया है और विद इन 1 मंथ वो सारा का सारा पैसा उनका कवर हुआ है। तो आप बहुत आराम से मार्केट में पैसा बना सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपका मनी मैनेजमेंट होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिलने वाले हैं, मैंने बहुत सारे यहाँ पे एग्जांपल्स दे दिए हैं। बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं जिनके पास 10 लाख 15 लाख है, वो क्या कर रहे हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में एकदम से ट्रेड ले रहे हैं, एकदम से बहुत बड़ा क्वांटिटी उठा रहे हैं, छोटे से पॉइंट में बेच रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, 2 दिन 3 दिन आपका चीजें सही चल जाएंगी, लेकिन चौथे दिन जब आपको एक लॉस लगेगा तो बहुत बड़ा लॉस होगा, वो संभालना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो पहले इसीलिए मैं कह रहा हूँ, पहले आप छोटे अकाउंट पे छोटे से कैपिटल से ट्रेड कीजिए, कैप्चर करने की कोशिश कीजिए पॉइंट्स को, ट्रेड में बने रहने की हिम्मत लाइए, है ना। ट्रेड में एंटर किया तुरंत एग्जिट किया, वो ट्रेडर नहीं कहलाएगा। ट्रेडर वो कहलाएगा जो कंटिन्यूस मार्केट में बना रहेगा और बड़े पॉइंट्स खाने की कोशिश करेगा। मैं बार बार समझाता हूँ, देखिए यार, जब आपका कैपिटल बड़ा हो जाएगा ना तो ऑटोमेटिक चीजें चेंज हो जाएगी, लेकिन जब तक आपका कैपिटल छोटा है आप ट्राई कीजिए कि एक बिग पॉइंट कैप्चर कीजिए मार्केट से, राइट। तो पैसा बनाना बड़ा आसान है अगर आप जॉब वाले हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे हैं, फुल टाइम ट्रेडर हैं, आप स्कैल्पिंग चूज कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग चूज कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट चूज कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट चलिए साइड चीज होगी, स्विंग ट्रेडिंग और स्कैल्पिंग भी आप कर सकते हैं। इंट्राडे ट्रेड्स तो हमने डिस्कस कर ही लिया है। स्कैल्पिंग में भी बड़ी क्वांटिटीज में आप ट्रेड करना पड़ता है, वहाँ पे छोटे छोटे पॉइंट्स खाने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या आएगा, फिर आपको जब आपके पास हैबिट नहीं रहेगी, आपके पास साइकोलॉजी नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं हैंडल नहीं कर पाओगे। तो कुल मिला जुला के यही आता है कि आपको पहले फर्स्ट स्टेप पे चढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको छत पे जाना है, आप डायरेक्टली उड़कर या जंप करके छत पर नहीं जा सकते हैं। फर्स्ट स्टेप पे चढ़ेंगे, देन स्लो एंड स्टडी हम आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई आज ही आप मार्केट में आए और आज ही आप 10 लाख रुपए लेकर आए, वो सारा का सारा पैसा आपका उड़ जाना है। तो अभी जो भी आपने लूज किया है, एक ट्रेडिंग प्लान बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज को पीछे भूल कर ट्राई कीजिए। मार्केट पैसा आपको जरूर देगा। बहुत सारे लोग यहाँ से पैसा ले रहे हैं, साल 2 साल 3 साल लग जाए, नॉट एन इश्यू, बट एक प्लान करके आप चलिए। आप बस एक सिस्टम बनाइए, उस सिस्टम को फॉलो करते जाइए। मैं बार बार कहता हूँ यार, मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रोसेस इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो, मनी आपके पास झक मार के आएगी। ये कुछ साइकोलॉजी के पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में चल रहे थे, तो मैं कहा चलो यार इसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। वीडियो थोड़ा लंबा खिंच गया है, होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस तरह की वीडियोस में और भी डालता रहूंगा। इस वीडियो पे देखता हूँ क्या कमेंट्स आ रहे हैं, क्या लाइक्स आ रहे हैं। अगर आपको चाहिए साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियो, जैसे ओवर ट्रेडिंग हो गया, फियर हो गया, ग्रीड हो गया, होप हो गया, है ना, और एवरेजिंग के ऊपर बहुत सारी वीडियोस में बना सकता हूँ, तो बहुत सारी वीडियोस में बना सकता हूँ। आपको अगर किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम ट्राई करेंगे इस वीडियो को आपके सामने लेकर आए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।